कभी सोचा है हम अपनी जिंदगी से डिससेटिस्फाई क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम चाहे जितना कर लें फिर भी कुछ मिसिंग है? शायद इसलिए क्योंकि हम अपनी लाइफ को जीने से ज्यादा कंपेयर करने में लगे हैं। मुझे याद है एक फेज जब मैं यूपीएससी के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, टाइम, एनर्जी, नींद, इमोशन, सब कुछ। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तब सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, एक अजीब सी फीलिंग थी। वो लड़की का तो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया, मेरे साथ के लोगों का सब कुछ हो चुका है, जॉब लग गई है और मैं अभी भी यही हूँ। वही मोमेंट था जब मुझे समझ आया कंपैरिजन इंसान के अंदर के सुकून चुरा लेता है बिना आवाज के। कंपैरिजन एक पॉइजन है, धीरे धीरे चलती है और हमें खुद से दूर ले जाती है। जब हम दूसरों के टाइमलाइन देखते हैं, उनके अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ के शाइनी पार्ट, तो अपनी लाइफ की सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। लेकिन एक बात समझनी ज़रूरी है, डोंट कंपेयर योर बिहाइंड द सीन विद समवन्स एल्स हाईलाइटेड रील। जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो वो उनका एडिक्टेड वर्जन है। तुम्हारी स्ट्रगल रियल है, रॉ है और उसमें ही असली स्ट्रेंथ छुपी है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन्स एल्स लाइफ। उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया, लोगों ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अगर वो दूसरों की जर्नी से अपने रास्ता कंपेयर करते तो आज एप्पल कभी नहीं बनता। अगर उन्होंने कंपेयर कर गिव अप कर दिया होता तो दुनिया एक इंस्पिरेशन से दूर रह जाती। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी कंपेयर? हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। हमारे अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है तुमसे बेटर लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, पर वो वॉइस सच नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारा इनर क्रिटिक होता है। हर किसी का टाइम अलग होता है, हर किसी का पेस, बैकग्राउंड, जर्नी और डेस्टिनेशन अलग होती है और तुम्हारा स्लो होना, तुम्हारा वीक होना नहीं होता। जब मैंने कंपैरिजन छोड़कर अपनी ग्रोथ पे फोकस किया तब मुझे इनर पीस मिला। अपने आप से कहना सीखा, मुझे अपनी कहानी से प्यार है, चाहे वो किसी और से अलग ही क्यों ना हो। खुश रहने का एक ही रास्ता है, अपनी जर्नी को अपनी नजरों से देखो, दूसरों की नजरों से नहीं। तो बात आती है कि हम इस कंपैरिजन वाले जहर को कैसे हटाएं हमारी जिंदगी से। तो सबसे पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है सोशल डिटॉक्स। कभी कभी जरूरी होता है लोगों को म्यूट करना खुद को सुनने के लिए। दूसरा स्टेप है सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया करो। हर बार प्रोग्रेस का स्केल दूसरों से मत कंपेयर करो, तुम्हारा 1% भी तुम्हारे लिए काफी है। और तीसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज रात को लिखो, आज मैंने क्या अचीव किया, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो। तो अगर तुम भी कभी ऐसे ही किसी फेज से गुजरे हो जहाँ किसी और की लाइफ तुम्हें परफेक्ट लगती है और तुम्हारी अधूरी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, तुम्हारा टाइम आएगा और वो तुम्हारा ही होगा, किसी और की कॉपी नहीं होगा। तो आज मुझसे एक वादा करो, मैं अपने आप से compete करूंगा या करूंगी, दुनिया से नहीं। और अगर तुम रेडी हो कंपैरिजन के जहर को अपने सिस्टम से निकालने के लिए तो कमेंट करो, मुझे अपनी कहानी से प्यार है। सो लेट्स ग्रो स्लोली एंड श्योरली, लेट्स हील डीपली एंड जेंटली टुगेदर फ्रॉम शैडो टू शाइन। थैंक यू।